हजारों की भीड़ के सामने दोनों हाथों से डमरू बजा रहे थे मोदी और भावुक हो रही थी सामने खड़ी जनता। 108 घोड़े चारों तरफ लग रहे थे भगवान शिव के नारे। फिर हाथों में त्रिशूल उठाकर मोदी ने किया बड़ा ऐलान। राम मंदिर के बाद सोमनाथ मंदिर में भावुक हुए मोदी। कहा चाह कर भी नहीं बिगाड़ पाए कुछ कट्टरपंथी। सामने खड़ी थी हजारों की भीड़, तभी प्रधानमंत्री मोदी अचानक अपने दोनों हाथों से डमरू बजाते हुए जैसे ही सामने आए, देखकर हर तरफ हर हर महादेव के नारे लगने लगे। मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, शिव भक्त बवाली हो रहे थे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों में भगवान शिव का त्रिशूल उठाया, तो ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक में हलचल बढ़ गई है। क्योंकि राम मंदिर के बाद मोदी ने सोमनाथ मंदिर से ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे कट्टरपंथी नहीं सुन पाएंगे। मोदी यही नहीं रुके। कुछ वक्त के लिए जैसे वो भूल गए थे कि देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रोटोकॉल से बाहर जाकर भीड़ के बीच जाकर नगाड़ा बजाने लगे। अयोध्या राम मंदिर की कहानी तो सिर्फ 500 साल पुरानी है, लेकिन सोमनाथ मंदिर की 1000 साल पुरानी कहानी है। राम मंदिर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर से दुनिया को हिला देने वाला ऐलान कर दिया है। आखिर सोमनाथ मंदिर में 108 घोड़े क्यों बुलाए गए और मोदी दोनों हाथों में डमरू और त्रिशूल लेकर क्या करने यहाँ पर पहुँचे, सब कुछ जानना है तो सिर्फ 2 मिनट बने रहिए। 2026 गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए 2 वजहों से अहम है। पहली वजह ये कि साल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला करके ध्वस्त किया था, जिसके 1000 साल पूरे हो रहे हैं। दूसरी वजह ये कि 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसे मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी भी सोमनाथ में आयोजित शौर्य यात्रा का हिस्सा बने। शोभा यात्रा का मकसद उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। इस यात्रा में 108 घोड़ों को शामिल किया गया, जो शौर्य और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। शोभा यात्रा के दौरान पीएम मोदी शिव भक्ति में लीन नजर आए। वो जोर जोर से डमरू बजा रहे थे, जिन्हें देखते ही वहां पर मौजूद हजारों शिव भक्त भगवान शिव के नारे लगाने लगे और हर तरफ हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर एक भावुक पोस्ट किया था, जिसमें वो काफी भावुक नजर आए थे। शायद यही वजह है कि जब उनके हाथ में शिव डमरू आया तो दोनों हाथों से जोर जोर बजाने लगे और फिर हाथ में त्रिशूल लेकर कुछ इस अंदाज में दिखे। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक होकर दुनिया के कट्टरपंथियों के लिए एक ऐसा ऐलान किया जिसे भारत में बैठे भी कुछ लोग नहीं सुन पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, 1000 साल पहले 1026 में गजनवी ने मंदिर को तोड़ा था। उसे लगा था कि उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन इसके बाद ही मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हो गया। इसके बाद खिलजी ने मंदिर को तोड़ा, लेकिन जूनागढ़ के राजाओं ने फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करा दिया। विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन ना ही सोमनाथ नष्ट हुआ, ना ही भारत नष्ट हुआ। सोमनाथ से मोदी ने कहा कि जब आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। लेकिन ये मजहबी कट्टरपंथी ये बात नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत है। मोदी ने कहा कि आज भी ऐसी ताकतें भारत में मौजूद हैं। मोदी ने कहा है कि आज तलवारों की जगह दूसरे तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। ऐसी ताकतों से सावधान रहना होगा जो हमें बांटने की कोशिश में लगी हैं। पहले राम मंदिर और अब गुजरात के सोमनाथ से आई मोदी की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान, तुर्की जैसे कट्टर मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा ये तस्वीरें देखी जा रही हैं। मोदी के हाथों में त्रिशूल और डमरू देखकर दुनिया भर के सनातनी खुश हैं और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।